सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां, नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष जो है अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष के द्वारा नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, एनडीए को घेरा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साक्ष्य मांगा जा रहा है चुनाव आयोग से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आज ये बातें रखी है, साक्ष्य मांगा है, उस पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया है और चुनाव आयोग ने अब साक्ष्य देने के लिए कह दिया है कि हाँ, वो साक्ष्य देने को तैयार है। अनुराग से जानते हैं, अनुराग क्या कुछ कहा है। बिल्कुल स्नेहा, पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि चुनाव आयोग जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं HR श्रीनिवास, वो क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए आप। जो भी डेलीगेशन आया विपक्ष का, उन सब लोगों से मैं मिला, उन लोगों का जो भी संदेह था वो सब मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। उन लोगों को ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए जहाँ आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ है, और उन लोगों को हम लोगों के सारे रिजल्ट और संबंधित पदाधिकारियों से भी बातचीत करके उन लोगों के सारे संशय में हमने दूर कराया। विपक्ष की तरफ से लीगली आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वीडियोस मांगे जा रहे हैं, निश्चित देंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। वो तो उनका मर्जी है, लेकिन हम लोग उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब देंगे। इनफैक्ट मतगणना भी ऐसे नहीं है कि हम लोग चार दरवाजा के बीच में बैठ के किसी को इन्वॉल्व नहीं किए बिना नहीं किया। हमने कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स के एजेंट्स थे, इलेक्शन एजेंट्स थे, वीडियोग्राफी हो रहा था, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स थे, तो कहीं भी कोई बात छुपाने का नहीं है। तो सुन लिया हमारे दर्शकों ने, HR श्रीनिवास कह रहे हैं कि हमने तमाम जवाब दिए हैं, विपक्ष का जो विपक्ष के आरोप हैं उन्हें जवाब दिए हैं, तमाम बातों को संतुष्ट किया गया है विपक्ष के आरोपों के आधार पर। और HR श्रीनिवास ने यह भी कह दिया है कि अगर वीडियो फुटेज मांगे जाएंगे तो कानूनी आधार पर वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। HR श्रीनिवास ने ये कह दिया है। इसने आपको बताया कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से आरोप लगाए हैं, हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, बताया है कि तेजस्वी यादव किस तरह से बमके हुए हैं, किस तरह से भड़के हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग ने जो पोस्टल बैलेट का मामला हो या फिर तो वोटों की गिनती के बाद जो है उस तमाम आरोपों के घेरे में खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने भी क्या कुछ कहा है, पहले सुन लीजिए। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728। मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458, 1,58,88,458, जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3, यानी 1 पॉइंट का अंतर है। 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है। ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। और याद कीजिएगा, अद्भुत आंकड़ा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट्स वोट कौन देता है? जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवलप में करते हैं, बैलेट पे करते हैं।
यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टर को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया? पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें जरूर कर रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरे में ले रहे हैं, पीएम मोदी को घेरे में ले रहे हैं, बीजेपी को घेरे में ले रहे हैं, तमाम लोगों को घेरे में ले रहे हैं। स्नेहा, ये स्पष्ट तौर पर उनकी नाराजगी देखी जा सकती है क्योंकि सत्ता नहीं मिल पाई है। देखिए, सत्ता नहीं मिलती है तो स्नेहा एक नाराजगी स्पष्ट तौर पर सामने आती है। तेजस्वी यादव 20 सीटों की चोरी की बात कर रहे हैं कि 20 सीटें उनकी चुरा ली गई। ये नीतीश और जो बीजेपी जो है मिलकर चुरा ले गई और उसमें चुनाव आयोग को भी वो खटगड़े में खड़े कर रहे हैं स्नेहा। तो चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हमने उनकी शिकायत पर तमाम जवाब दिए हैं, उसके बाद हमारे पास तमाम फुटेज भी हैं, जरूरत पड़ने पर हम नियमों के मुताबिक फुटेज भी देने को तैयार हैं। तो HR श्रीनिवास ने ये बड़ी बात कह दी है तेजस्वी के आरोपों के बीच। स्नेहा, बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, तेजस्वी ने कहा है कि एनडीए की तरफ से दबाव बनाया गया है चुनाव आयोग पर, तो अब चुनाव आयोग ने भी जवाब दे दिया है तेजस्वी यादव को। उनका कहना है कि अगर उन्हें फुटेज चाहिए, अगर CCTV फुटेज चाहिए, रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो चाहिए, हम सब जनता के सामने लाने को तैयार हैं। उनके जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उन लोगों के एजेंट वहाँ पे थे, चुनाव आयोग के तमाम लोग वहाँ पे थे, विपक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ पे थे। तो इन सब के बीच में ये काउंटिंग हो रही थी, तो इसमें धांधली की तो कोई बात ही नहीं आती। अगर अभी भी कोई शक है, पहले भी दूर किया है चुनाव आयोग ने, ऐसा कहा है कि पहले भी हमने उनके कैंडिडेट्स का जो शक था वो दूर किया है। अब जब पार्टी के लोग, महागठबंधन के नेता चाहते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टता दी जाए इस बात की कि धांधली नहीं हुई है, तो चुनाव आयोग उसके लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग एक दूसरे को, जो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने पलटवार किया है, तो अब दोनों के बीच में जो मामला है वो स्पष्ट होता है या नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। हम दोनों को इजाज़त दें, धन्यवाद।